चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, ये हमारा नेक्स्ट टाइप आ गया आज का। ठीक है ना, देखिए बेटा हम क्या करेंगे, जो अब तक अपन ने जितने भी ये क्वेश्चंस किए हैं, अब तक अपन ने जितने भी ये क्वेश्चंस किए हैं, इन लोग इसको क्या करेंगे, एक अलग पार्ट में कर देंगे। ठीक है ना, अब आगे से क्या करेंगे, जो नया आएगा उसको आपका क्या करेंगे, एक अलग पार्ट में डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो नया क्वेश्चन मिलेगा वो आपको अलग पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना, अब आता है हमारा जो वाले क्वेश्चन पे, कि यहाँ क्या बोला गया है, 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखिए मेरे बेटा, आप अभी हम क्या सुबह ये हमने शुरू किया था, कहाँ से किया था, हम 1 से लेके 20 तक आ गए अपने क्वेश्चन तक। ठीक है ना, तो यानी कि हमने इससे पहले के टाइप में क्या डिस्कस किया है, इसके पहले के टाइप हमारा यहाँ से शुरू किया था, क्या है, ये वाला टाइप था इसके पहले का, आप सभी ने देखा होगा। क्या बोला गया था, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 40 वस्तुओं का विक्रय, यानी कि आवाज आ पा रही है ना बेटा सभी को, 40 वस्तुओं का एसपी बराबर है 60 वस्तुओं के सीपी के। 40 वस्तुओं का एसपी बराबर है 60 वस्तुओं के सीपी के। तो हमने क्या बताया बेटा, हमारी कोशिश रहेगी हम सीपी को आगे रखेंगे, ऊपर किसको रखेंगे, सीपी को रखेंगे, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा सीपी पे काउंट होती है। तो 40 वस्तुओं का एसपी बराबर है 60 वस्तुओं के सीपी के, तो सीपी अपॉन में एसपी, 40 झंका रहेगा 60 जी आ जाएगा, 20 से कटेगा 20 दूरी 40, 20 से 60। दो की चीज तीन में बेच देना, दो क्या है सीपी, तीन क्या है एसपी। दो की चीज तीन में बेच देना वो क्या बोलते हैं, एक का लाभ, किस पे, दो पे। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होता है कि नहीं, एक का लाभ दो पे क्या बोलेंगे, 50%। सेम जो वाला क्वेश्चन आया था कि 20 गेंदों का सीपी बराबर 18 गेंदों के एसपी के, यानी कि सीपी ऊपर एसपी नीचे, ये 18/20 आ जाएगा 9/10, यानी कि 1/9, या फिर 11 से 1/9%। ठीक है ना, ये वाला आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 बक्सों का एसपी बराबर है 15 के सीपी के, तो सीपी ऊपर एसपी नीचे। आ रही है बात सही में, ये सारे के सारे टाइप हमने डिस्कस किए थे। अब जो क्या है, ये आ रहा है कि नहीं, अब क्या आ रहा है, ये जो नया वाला टाइप आया, ये वही का वही टाइप है। इसको हम पहले बिल्कुल बेसिक से बताते हैं, इसको हम बिल्कुल बेसिक से बताते हैं, डायरेक्ट भी बताएंगे। ठीक है ना, ये वाले पार्ट में हम ये डिस्कस कर लेंगे, ये वाला पूरा का पूरा टाइप। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको अलग नेक्स्ट टाइप मिलेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप कराएंगे। आप सभी ने करने की कोशिश की बेटा, अब हम बता रहे हैं, यहाँ से समझिए मेरा बेटा। क्या बोला गया, 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। देखिए मेरा बेटा, इसके इसके लिए आप समझिए, छोटी सी बात समझिए कि लाभ होता क्या है। जो हमारा प्रॉफिट है, एक्चुअल में प्रॉफिट होता क्या है, आप सभी को पता है बेटा कि लाभ होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है हमारा बेटा। कि मान लीजिए आपने कोई चीज 10 रुपए की लाई और 12 रुपए में आपने बेच दी, तो क्या हुआ, आपको लाभ हुआ कितने का, दो। ये क्या था, हमारा सीपी था और ये एसपी था। तो लाभ ये दो आया कहाँ से, हमने 10 में से 12 माइनस किया, या फिर 12 में से 10 माइनस किया। हमने क्या किया, 12 - 10, यानी कि प्रॉफिट क्या होता है मेरा बेटा, हमारा एस पी माइनस सीपी। ये बात याद रख लेंगे मेरा बेटा, प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सीपी। ये बात आप याद रख लोगे सभी लोग। उसी प्रकार बेटा लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, हानि क्या होती है, यानी कि लाभ, हमारा लाभ क्या होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। आ रही है बात समझ में। उसी प्रकार हानि, हानि क्या होगी मेरा बेटा, हानि सबको पता है। मान लिए वही 10 रुपए की चीज लाए, आपने 8 रुपए की बेच दी, तो हानि हो गई। ये सीपी था, ये एसपी था, हानि कैसे निकली, इस बार हमने 8 क्या घटाया, 10 में से 8 की 8 में से 10, 10 में से 8, यानी कि हानि क्या होती है, सीपी माइनस के एसपी। आ रहा है बेटा बात समझ में, ये बात याद रख लीजिए बेटा। लाभ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये वाले क्वेश्चन, ये वाला टाइप करने के लिए आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप लोग याद रख लेंगे मेरा बेटा। हम आगे का क्वेश्चन शुरू करें, ये आप अपने हेडर पे लिख के रखिए कि प्रॉफिट क्या होता है मेरा बेटा, एस पी माइनस सी पी, और लॉस क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। ठीक है ना, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए मेरा बेटा, हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बच्चों की तरह करेंगे। कि क्या हो रहा, हमें इस क्वेश्चन में सीधा पढ़ लेना, हमें क्या हो रहा, लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या होता है, अभी अभी सीखा सर। लाभ होता है हमारा, सर लाभ होता है हमारा सर एस पी
माइनस सीपी, ये लाभ होता है। लाभ हो रहा है किसके बराबर हो रहा है? 14 पेन के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के। तो लाभ किसके बराबर है? 14 पेन का सीपी। बस यहाँ हमें करना क्या, बस एक लाइन एक्स्ट्रा, बाकी सारा का सारा पहले जैसा है। बस ये देखना है कि 168 पेन बेचने पर, यानी कि अगर दुकानदार ने 168 पेन बेचे हैं तो उसने 168 पेन खरीदे भी होंगे कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई 168 पेन बेच रहा है तो 168 पेन खरीदे भी होंगे। सिंपल सी बात समझिए। आप तो ये समझिए, आपको क्या बताया हमने कि भैया प्रॉफिट होता क्या है? एस पी माइनस सी पी। आपने लिख लिया यहाँ पर एस पी माइनस सीपी। अब किसके बराबर है? 14 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट। और ये जो 168 पेन है ना, दोनों तरफ चिपका देने हैं आपको, ठीक है? अभी पर्पज से, लर्निंग पर्पज से, फिर धीरे धीरे अपन सीखेंगे। तो हमने देखा सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ, ठीक है ना? तो ये 168 सीपी उधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 182 सीपी। आ रही है बात समझ में? और ये क्या आ जाएगा? 168 एसपी। ये दोनों बराबर आ रहा है मेरा बेटा। सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ। ये माइनस का था 168 सीपी इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हमारी कोशिश क्या है बेटा? अब देखिए, क्या ये क्वेश्चन वही बन गया कि नहीं जो अब तक हम जो कर रहे थे? क्या ये क्वेश्चन वही बन गया कि नहीं जो हम कर रहे थे इतने देर से? जो हम कर रहे थे कि ये जो भी टाइप हम कर रहे थे, 40 वस्तुओं का एसपी बराबर 60 वस्तुओं के, ये वाला 9 का एसपी बराबर है 15 के सीपी के। ये वही तो टाइप बन गया, यानी कि केवल एक लाइन हमारी ये वाली, बस ये इस वाले टाइप में अगर आप बेसिक से करते हो तो हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, बस ये वाला एक चीज हमें याद होना चाहिए। बाकी पहले जैसे, हालांकि इसका दूसरा मेथड बता रहे हैं डायरेक्ट कैसे करना, लेकिन ये समझिए ये बेसिक है। डायरेक्ट हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन बेसिक कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना? तो ये कोशिश क्या करनी है, हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, अब तो हमें 2 से ढाई घंटे होंगे क्लास लेते लेते, ठीक है ना? लंबी वीडियो चल रही है आपकी, लंबी लेक्चर चल रहा है, आपको भले ही पार्ट में मिलेगा, लेकिन क्या है, अब तो काफी देर हो गई है पढ़ते पढ़ते। तो हमने क्या देखा कि हम क्या कहेंगे, हमेशा सीपी को ऊपर लेंगे, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होता है। तो ये क्या आ गया? सीपी अपॉन में इसके नीचे क्या आएगा? एसपी आएगा कि नहीं मेरा बेटा? ये बराबर है, ये क्या आ जाएगा? 168 आ जाएगा। इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? 182 आ जाएगा कि नहीं? आ पा रहा है मेरा बेटा? अब आप देख लीजिए, काटा पीटी करके देख लीजिए कुछ हो रहा है क्या। यहाँ से देखिए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। यहाँ से देखिए 14 एकम 14, 14 तिया 42, यानी कि सीपी क्या आ गया? 12, एसपी क्या आ गया? 13। अब आप खुद ही समझिए मेरा बेटा, 12 की चीज को आप बताइए क्या यहाँ के बाद, यहाँ इस वाली लाइन के बाद के, क्या ये वही का वही टाइप बना लिया कि नहीं जो हम इतने देर से कर रहे थे? जो हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, क्या ये वही का वही टाइप आ गया कि नहीं? यानी कि ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 से किए थे, यानी कि 8 क्वेश्चन पहले ये वही का वही टाइप आ गया कि नहीं? ये जो एक लाइन के बाद हमारा वही का वही आ गया कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ पा रहा है मेरा बेटा? इसलिए बेसिक बता रहे हैं, करेंगे डायरेक्ट ही। तो जहां से समझिए कि क्या हो रहा है मेरा बेटा, एक का 12 की चीज 13 में बेच देना, कितने प्रॉफिट? एक का। और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है, लाभ या हानि हमेशा सीपी पे काउंट होती है। तो एक का लाभ हुआ है 12 पे, क्या होता है? 1/12, 8 सही 1/3%। अब किसी को पता ही नहीं है, वह क्या करेगा? तो 100 का गुणा करेगा, फिर काटेगा 4 से, 4 तिया 12, 4 से काटेगा 25 बार, तो 3 8 24, एक बचा बटा 3। आ पा रहा मेरा बेटा? जिस चीज आप लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन हमें एग्जाम में इस तरह नहीं करना, हमें डायरेक्ट ही करना है। हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, ये तो हमने बेसिक बताया है मेरा बेटा, अब हम आपको इसका डायरेक्ट भी बता रहे हैं। डायरेक्ट जरूर समझिए आप, डायरेक्ट ये समझिए, जो हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, यहाँ पे आप समझ जाना, ये हम ऐसे रख रहे हैं, ठीक है ना? जहाँ पे समझना आप, ये पी पी लगा लो, यहाँ से ये हटा देते हैं। अब हम डायरेक्ट बताते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जी समझ लीजिए, ये हम मेथड बता दें, जी बेसिक हर क्वेश्चन में बताएंगे, लेकिन अब डायरेक्ट कैसे करना वो देखिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए मेरा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक दूसरा भी तरीका होता है, उसको समझिए कि यहाँ पर क्या बोला, 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो हमें देखो 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या मान लेंगे,
जिसके बराबर हो रहा है लाभ, अगर सीपी के बराबर हो रहा है तो हम सीपी को 1 रुपये माने, एक एक वस्तु का सीपी 1 रुपये माने, एक पेन का सीपी 1 रुपये मानेंगे। अगर एसपी के बराबर हो रहा है तो एक पेन का एसपी हम 1 रुपये मानेंगे। आ रही है बात समझ में? आ रहा है ये बात समझ में? तो हम दे देखेंगे, हम जहाँ करेंगे बच्चों की तरह समझिए, माना एक पेन का एसपी कितना होता है मेरा बेटा, सॉरी सीपी के बराबर है ना, तो सीपी, एक पेन का सीपी क्या मान रहे हैं हम, 1 रुपये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और हमें क्या बताना, लाभ प्रतिशत। आप बताइए मेरा बेटा, आप सभी लोगों को परसेंटेज का जो 5वां लेक्चर होगा, 5वां या 6वां, तो आपको पता है सर लाभ प्रतिशत जब भी बताना है, लाभ प्रतिशत होता क्या है, लाभ प्रतिशत निकालते कैसे हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे हैं, लाभ बटे सीपी। नहीं आ रहा, क्रय मूल्य नहीं आ रहा, लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे मेरा बेटा, लाभ बटा क्रय मूल्य। यानी कि अगर आपको मेरा बेटा प्रॉफिट पर, ये समझिए ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है, उससे ज़्यादा आसान रहेगा, जी सेकंडों में कर दोगे, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। कि सर प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए अपॉन में सीपी चाहिए हमें। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए अपॉन में सीपी चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए मेरा बेटा, ये यहाँ के लिए हमें समझ गए सर, प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, ये बात याद रख लोगे आप, जो हम जहाँ लिख रहे हैं सर, हमें सीधा सा क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो हमने क्या माना यहाँ पर, हमने माना एक वस्तु का सीपी 1 रुपये है, तो लाभ है कितना, हमें लाभ क्या है, 14 पेन के सीपी के बराबर है। तो 14, एक का सीपी 1 है, तो क्या आ जाएगा, 14 रुपये आएगा कि नहीं। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज लाभ क्या आ गया, 14 रुपये आ गया। बटे अपॉन में क्या चाहिए, सीपी चाहिए। एक पेन का सीपी, एक पेन का सीपी 1 रुपये है, तो 168 पेन का सीपी क्या रहेगा मेरा बेटा, 168 गुणा 1, यानी कि क्या आ जाएगा, 168 रुपये आ जाएगा कि नहीं। तो ये क्या आ गया, 168 रुपये आ रही है मेरा बेटा। यानी कि 14 का लाभ हुआ 168 पे, 14 का लाभ हुआ 168 पे। तो हम काटेंगे, तो कैसे काटेंगे हम, यहाँ से देखिए, काटा पीटी रुपये से रुपये काटिए, 14 काटिए, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 2 बचेगा, 14 दूनी 28, 28 हो गया कि नहीं। और 1/12, यही तो बताया, 1/12 क्या होता है मेरे बेटा, 8 सही 1/3%। आ रहा है मेरा बेटा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक क्वेश्चन में बताई गई हैं, बाकी का अब आप आगे से आप समझना, एक में बता देंगे, 2 में बता देंगे, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिमाग में ही कर लेनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन कैसे करना है समझिए, ये क्वेश्चन कैसे करना है मेरा बेटा समझिए। कोई भी बच्चा है, ये सारी चीज़ें, ये कुछ भी नहीं करना, ये सिर्फ अभी तक चल रहा है, ये सिर्फ अभी बता रहे हैं हम, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, हमारे टाइप का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ से समझिए मेरा बेटा, यहाँ से सिर्फ ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सी है। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा है, ये मान लीजिए आपने क्या है, क्वेश्चन पढ़ा फर्स्ट बार में कि 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, और हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात है। सर लाभ होता क्या है, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, हमें जो निकालना वो निकलेगा कैसे, ये पता। प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो एक पेन का हम क्या मान लें, सीपी के बराबर लाभ ना, 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो हम क्या माने, एक पेन का सीपी 1 रुपये, तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, लाभ की 14 का हुआ किस पे, 168 पेन, तो एक पेन का सीपी 1 रुपये है। लाभ के लिए चाहिए क्या, प्रॉफिट अपॉन सीपी चाहिए। एक पेन का सीपी 1 रुपये है, तो 168 सीपी पेन का सीपी क्या होगा, 168 ही रुपये होगा कि नहीं। तो 168 रुपये, तो रुपये से रुपये कट गया, 14 एकम 14, यहाँ से देखिए 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1/12 क्या होता है, 8 सही 1/3%। आई होप आप लोगों को आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा बेटा, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरा बेटा, यहाँ से समझिए। फिर भी ये भी क्वेश्चन हम बेसिक से बताते हैं एक बार। 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है मेरा बेटा, अभी आपको पता होना चाहिए हानि होती क्या है, लॉस होता क्या है, लॉस होता हमारा सीपी माइनस एसपी। लॉस होता क्या है मेरा बेटा, सीपी माइनस एसपी। तो हम यहाँ से देखेंगे मेरा बेटा, हम यहाँ से देखेंगे कि हमें क्या हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि लॉस होता क्या है मेरा बेटा, सीपी माइनस, सीपी माइनस एसपी। ये होता है कि नहीं लॉस, ये बात याद रख लेंगे आप कि सर क्या होता है, सीपी माइनस
एसपी हमारा लॉस होता, और लॉस हो किसके बराबर रहा, लॉस हो किसके बराबर रहा, 12 आम के सीपी के बराबर हो रहा, 12 आम के सीपी के बराबर हो रहा। हमने क्या बताया, बिल्कुल बच्चों की तरह कुछ नहीं करना। 132 अगर बेच रहा है तो 132 उसने खरीदे भी होंगे, सिंपल सा 132 दोनों तरफ लगा दो आप। आ रही बात समझ में। अब सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ, सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ। ये देखो 12 सीपी इधर आएगा तो ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, 132 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 132 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा मेरे बेटा, 120 सीपी। ये बराबर है, ये 132 माइनस का उधर जाएगा एसपी तो क्या आ जाएगा, 132 एसपी के। आ रही बात समझ में। ये सीपी आ जाएगा, इसके अपॉन में एसपी। हम पहले दिन से बता रहे हैं बेटा, इतने ये वाले टाइप। तो आप बताइए यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ इस वाले टाइप में हमें बस यही एक लाइन तो रखनी है, यही एक लाइन तो समझनी है। बाकी ये सारे के सारे इतने देर से जो टाइप हो रहा है पहले जैसा हो गया कि नहीं, ये सारे के सारे पहले जैसे है कि नहीं, कि 20 गेंदों का मूल्य 18 के बराबर है, 40 बस्तियों का सीपी बराबर, 40 बस्तियों का एसपी बराबर है 60 बस्तियों के सीपी के। आ रही है ना, ये पहले के जैसा है कि नहीं। तो इसलिए बेसिक बता रहे हैं। बेसिक क्या हेल्प करेगा कि अगर आप कहीं रुकोगे तो आप फंसोगे तो आप यहाँ से निकल जाओगे। डायरेक्ट भी बताना, 1 रुपये मानने वाला वो भी बता रहे हैं हम। तो ये क्या, सीपी ऊपर क्यों लेते हैं, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होता है। तो सीपी अपॉन में एसपी, ये क्या आ जाएगा, 132 ये रखा हुआ है, अपॉन में क्या आएगा 120। काटिए मेरा बेटा, तो आपको दिख रहा होगा 12 से कट रहा है, 12 एकम 12, एक बचा, फिर से 12 हो गया, 12 एकम 12 और 12 धाई 120, यानी कि सीपी क्या था 11, एसपी क्या है 10। 11 की चीज 10 में बेच देने को क्या बोलते हैं सर, 1 की हानि। लाभ या हानि हमेशा किसको होता है, सीपी पर। और 1/11 क्या होता है, 9.09%। आ रही है मेरा बेटा, 1/11 क्या होता है, 9.09%। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, इसमें 100 का गुणा करेगा, वो क्या करेगा 100 का गुणा करेगा, फिर काटेगा, 11 नम्मा 99, क्या बच रहा 1, 9 से 1/11 है 9.09%। आ रहा है मेरा बेटा ये बात समझ में। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है सर, हमें क्या करना है, इस प्रकार नहीं करना, हमें तो बेस डायरेक्ट ही करना है। हम जो डायरेक्ट कर रहे हैं हम सर डायरेक्ट ही करेंगे। तो हमने क्या देखेंगे यहाँ से, हम क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे मेरा बेटा, डायरेक्ट ही देखेंगे। कैसे देखेंगे सर, डायरेक्ट हमने माना कि हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, जिसके बराबर लाभ या हानि हो रहा उसको मान लेते हैं हम। किसके बराबर हो रहा, 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो हम क्या करेंगे, माना माना 1 आम का सीपी 1 रुपये मान लेंगे कि नहीं। और हमें क्या बताना, हानि प्रतिशत बताना मेरा बेटा। तो हानि प्रतिशत या फिर लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, हमें हमें हानि चाहिए बटे में सीपी चाहिए गुणा 100, ऐसे लिखता है। लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस चाहिए हमें, कितने का लॉस है, अपॉन सीपी चाहिए गुणा 100। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। आपको हानि परसेंटेज निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि सर हानि परसेंटेज निकलता कैसे, हानि अपॉन सीपी, यानी कि सीपी भी चाहिए और हानि भी चाहिए। तो हमने क्या माना, एक पेन का सीपी 1 रुपये है और हानि कितने की हो रही है हमें, हानि यानी कि लॉस कितने का हो रहा, हमें लॉस हो रहा 12 आम के सीपी के बराबर। एक आम का सीपी 1 रुपये है तो 12 का क्या आएगा, 12 रुपये आएगा कि नहीं, नहीं आ रहा। तो हमें क्या हो गया, हमें क्या निकालना, लॉस परसेंटेज निकालना है। यानी कि हानि तो आ गई 12 की, अब हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए कि नहीं नीचे। सीपी कैसे निकलेगा 132 का सीपी क्या आएगा, एक के हिसाब से 132 रुपये आएगा कि नहीं। तो 132 रुपये आ रहा है। ये सारी चीजें लिखनी नहीं है, हर चीज आप एग्जाम में लिखोगे क्या, हर चीज घर में इतने दिन भर में आप डेली रूटीन में जो काम करते हो आप लिखते हो क्या, नहीं ना। ये सारी चीजें हमें डायरेक्टली करनी होती हैं। ये तो हम आपको किसी बच्चे को, कोई छोटा सा बच्चा है उसको बता रहे हैं समझाने के पर्पज से, करना बस इतना है। आपने पढ़ लिया कि 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो एक आम का सीपी 1 रुपये है तो 12 का क्या होगा 12, अपॉन में क्या चाहिए हमें, सीपी चाहिए। तो 132, एक का सीपी 1 रुपये है तो 132 का सीपी क्या हुआ 132 रुपये, ठीक है ना। परसेंट लगाएंगे 100 का गुणा। अब आप देख लीजिए, काट लीजिए, काट से दिख रहा है 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम यानी कि 1/11, 1/11 क्या होता है 9.09%। आ रहा है क्या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ देखिए बेटा, ये आपके एसएससी जीडी 13 जनवरी तो 31 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। आप लोग स्वयं ही करके देखिए, आप लोग स्वयं ही करके देखिए।
आप लोग स्वयं ही करके देखिए, आया आपका सभी का। तो जहां से देखिए मेरा बेटा, देखो बेटा वो बच्ची बैठी है वहां पे, उससे बोल दो जहाँ बैठ जाओ अभी आ रहे हैं हम। ठीक है, हवा में बैठ जाओ, उससे बोले अभी आते हैं। ठीक है ना। तो जहां से देखिए मेरा बेटा, हम क्या कह रहे हैं, जहां से देखना, 50 फल बेचने पर एक विक्रेता को 10 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सी एक बात समझिए, मेरा बेटा, क्या हो रहा है, 50 फल बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। आ रही बात समझ में? 50 फल बेचने पर एक विक्रेता को 10 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत आप सभी को आ गया होगा। अभी बेसिक से करें, बेसिक से करते हैं, एक बार और बेसिक से करते हैं। ठीक है ना मेरे बेटा, एक बार और करते हैं। आपको पता होना चाहिए लाभ हो रहा है, लाभ बराबर अभी अभी बताया हमने बेटा, मेरा बेटा अभी अभी बताया है कि प्रॉफिट बराबर होता क्या है, एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर होता क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये बात याद रख लोगे आप, सिंपल सी ये बात याद रखिए कि आपको जब भी ये भूल जाओ, अगर कभी आप भूल जाओ कि लाभ होता क्या है सीपी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप लीजिए पेन, लीजिए एक 10 रुपए का पेन लाइए, 12 में बेचिए, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना 2 का। कैसे निकाला, बड़े में से छोटा, 12 माइनस 10 किया, 12 क्या था एसपी, 10 क्या था सीपी। आ रहा है, आपको इस तरह रखना। वही 10 का पेन आपने 8 में बेच दिया तो क्या हुआ, हानि। कैसे निकाली आपने, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा क्या है इस बार, सीपी माइनस एसपी। आ रहा है कि नहीं? तो सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, यहां पर क्या आ रहा है हमारा, यहां पर क्या आ रहा है हमारा, लाभ हो रहा है। आपको पता होना चाहिए लाभ क्या होता है, एक बार तेज आवाज में बोल दीजिए मेरा बेटा सभी लोग, एसपी माइनस सीपी लाभ होता है। लाभ हो तो रहा है लेकिन किसके बराबर हो रहा है, 10 फलों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर हो रहा है। ठीक है भैया, अब 50 फल बेच रहा है तो 50 खरीदे भी होंगे, कुल मिला के दोनों तरफ जो 50-50 चिपका देने हैं। अब सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ, सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ। ये 50 एसपी है, ये इधर से 10 एसपी आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 50 माइनस 10 क्या बचेगा, 40 एसपी आएगा कि नहीं मेरा बेटा। और ये 50 सीपी उधर जाएगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 50 सीपी। आ रहा है बात समझ में? अब हम इतने देर से बता रहे हैं बेटा, सुबह से हम कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अब तक, तो हम बार बार क्या बता रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है, लाभ या हानि हमेशा सीपी पे काउंट होती है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है। तो भैया हम क्या करेंगे, सीपी को ऊपर रखेंगे। तो ये क्या है हमारा, ये सीपी है मेरा बेटा, अपॉन में क्या चला जाएगा, एसपी आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ये सीपी है, अपॉन में एसपी आ जाएगा, ये बराबर है, ये क्या आएगा, 40 आएगा, और बटे में 50 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, सीपी का सीपी इधर, एसपी इधर, ये 40 का 40 इधर, 50 इधर। आ रहा है मेरा बेटा? अब हम देखेंगे क्या कोई काटा पीटी हो रही है, सर जीरो से जीरो कट रहा है, यानी कि सीपी क्या है 4, एसपी क्या है 5, और 4 की चीज को 5 में बेच देना, 4 की चीज को 5 में बेच देना, कितने का प्रॉफिट होता है, 1 का। और लाभ या हानि हमेशा किस पे काउंट होती है, सीपी पे। सीपी क्या है 4, 1/4 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं मेरा बेटा, 25% का लाभ। आ पा रहा है मेरा बेटा, क्या आ गया, 25% का लाभ। आ पा रही है बात समझ में? लेकिन ये क्वेश्चन हमने क्या कहा, आप मान के भी कर सकते हो। देखो मेरा बेटा, जो बच्चा समझदार है वो मान के कर लेगा, और जो बच्चा बेसिक है वो बेसिक से करो। हम क्या सारी चीजें बता रहे हैं, दोनों चीजें आप लोगों को बता के चल रहे हैं कि आपको जैसी सहूलियत हो, आपको जैसी सहूलियत हो आप वैसे कर सकते हो मेरा बेटा। यहाँ हम बार बार बता रहे हैं बेटा कि आपको क्या देखना, आप मान के करने वाला देख कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप ऐसे करोगे, इसको सेकंड मेथड से करोगे, तो हमें क्या देखना है, ये आपके बेटा एसएससी जीडी 31 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। 50 फल बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पता होना चाहिए बेटा, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात होता है। सर हमें क्या चाहिए, लाभ यानी कि प्रॉफिट चाहिए, अपॉन में क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। एक बार बता दीजिए मेरा बेटा कि प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सर प्रॉफिट कितने का हो रहा है ये चाहिए, अपॉन सीपी क्या है उसका वो चाहिए। आ रही है बात समझ में? प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सर प्रॉफिट कितने का हो रहा है अपॉन सीपी क्या है, दोनों चीज चाहिए तो हम निकाल देंगे।
यस सर, हम निकाल देंगे। हमने क्या माने, यहाँ हम देखेंगे अभी तक क्या हो रहा था, सीपी के बराबर हो रहा था लाभ या हानि, तो हमने क्या माना था, एक वस्तु का सीपी क्या माना था, 1 रुपए। अब यहाँ क्या हो रहा है, एसपी के बराबर हो रहा है, तो क्या करेंगे, माना माना एक वस्तु का एसपी क्या मानेंगे मेरा बेटा, 1 रुपए मानेंगे कि नहीं। और हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या चाहिए मेरा बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरा बेटा, प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट कितने का, 10 फलों के एसपी के बराबर। एक फल का एसपी 1 रुपए है, तो 10 का क्या होगा, 10 रुपए। तो प्रॉफिट तो क्या आ गया, 10 रुपए, अपॉन में क्या चाहिए मेरा बेटा, सीपी चाहिए। तो हमारे पास एक फल का एसपी 1 रुपए है, तो 50 फल का एसपी कितना है, हमें देखो एसपी दिया है, सीपी नहीं है, तो इस बार सीपी नहीं, दो चीजें होती हैं, सीपी और एसपी। यहां हमारे अभी तक क्या था, एक फल का सीपी दे रहा था 1 रुपए, एक फल का सीपी दे रहा था, तो 132 का सीपी क्या होता है, 132 रुपए, और सीपी ही चाहिए था, तो कुछ नहीं करना था। यहां क्या है, एक फल का एसपी है 1 रुपए, तो भैया फल कितने हैं, 50, तो 50 फल का एसपी कितना होगा, 50 फल का एसपी कितना होगा, 50 गुणा 1, यानी कि क्या आएगा, 50 रुपए आएगा कि नहीं। लेकिन हम क्या यहाँ एसपी रखेंगे, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है। तो यहां हमें सीपी निकालना पड़ेगा कि भैया कितने का प्रॉफिट है, कितने का, 10 का प्रॉफिट है। आप समझिए कि आपको 10 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, और एसपी कितना, 50 में बेची भी जा रही है, तो सीपी क्या होगा, 40 होगा कि नहीं। आ रही है ये वाली बात समझ में। तो जहां से ये 10 का प्रॉफिट है, सीपी क्या है, 40, तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/4 क्या होता है मेरा बेटा, 25%। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, 100 का गुणा करेगा। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। एक बार और बता दें हम ज्वाला पाठ, एक बार और बता दें, हम एक बार और बता देते हैं। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ज्वाला पाठ द्वारा से बता रहे हैं, हम ज्वाला पाठ द्वारा से बता रहे हैं आपको कि हम बार बार कह रहे हैं बेटा कि आपको क्या चाहिए, आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता क्या है मेरा बेटा, एसपी अपॉन, सॉरी, प्रॉफिट अपॉन सीपी। आ रही बात समझ में। तो जहां से समझिए हमें क्या बताना है, प्रॉफिट। जी बेटा आपके एसएससी जीडी 31 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। हमने बोला 50 फल बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। प्रॉफिट परसेंटेज, इसके लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट हम क्या मानेंगे, 10 फलों के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, एक फल का एसपी हमने माना 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 एक फल का एसपी क्या है, 1 रुपए है, और प्रॉफिट किसके हो रहा है, 10 एसपी के बराबर हो रहा है, तो 10 का क्या आएगा, तो 10 रुपए का प्रॉफिट है। किस पे है, एचसीपी पे होता है। 50 फल बेच रहा है, तो 50 का एसपी 1 रुपए का, एक फल का एसपी 1 है, तो 50 का एसपी क्या रहेगा, 50 रुपए रहेगा कि नहीं। लेकिन 50 रुपए ये क्या एसपी है, और आपको 10 का लाभ हो रहा है, तो सीपी क्या रहेगा मेरा बेटा, 40 रहेगा कि नहीं, तो 40 रहे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है। और 1/4 क्या होता है मेरा बेटा, 25%। आप आ रही है ये बात समझ में, आप लोगों को आ रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन करके देखिए, आई होप आपको सभी को समझ में आएगा मेरा बेटा। हम हर क्वेश्चन दो मेथड से बता रहे हैं बेटा, तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा चीजें, लेकिन आपको एट द एंड सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या बोल रहा है, 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बेटा सिंपल सी बात है, हम पहले बेसिक से करेंगे फिर डायरेक्ट बताएंगे। तो क्या हो रहा है, हमें लो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, अब तो इतनी देर से कर रहे हैं, क्या होता है एक बार बोल दीजिए मेरे बेटा, एसपी माइनस सीपी। जी बेटा जब आप घर पे देखो क्लास में होते हैं तो हम बार बार कोई भी चीज जब कराते हैं, तो कोई अगर टाइप चल रहा है तो उसको बार बार बुलवाते हैं। बार बार क्या होता है, क्लास की बात ही एक अलग होती है, ऑफलाइन का माहौल ही एक अलग होता है कि सामने बैठा है बच्चा, हमें उसको पढ़ाना है, उसको सिखाना है एनी हाउ। आ रही बात में, अभी तो आप लोग से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं बेटा कि अब आप जब भी हम बोला करें, ये छोटी छोटी चीजें आप बोला कीजिए। बार बार कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी सॉन्ग आप बार बार कोई सुन रहे हैं, कोई भी नया सॉन्ग आया है, तो उसके लिरिक्स क्या रहेंगे आपके दिमाग में घर कर जाते हैं। आ रहा उसके बोल आपके दिमाग में अपने आप गूंजने लगेंगे। अगर कोई पहली लाइन बोलेगा तो दूसरी आप खुद ब खुद बोल दोगे, क्योंकि वो इतनी बार आप सुन चुके होते हो। सेम ये अगर इसके साथ भी ऐसा करोगे आप, जो हम बोलते हैं बार बार, उसी को आपको बार बार दोहराना है, तो आपके दिमाग में ये बातें घर कर जाएंगी। ठीक है ना। तो क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है मेरे बेटा, एसपी माइनस सीपी। लेकिन प्रॉफिट हो किसके बराबर हो रहा है, 9 वस्तुओं के एसपी के, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं मेरा बेटा। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हमने 14 वस्तुएं बेची हैं, तो खरीदी भी 14 होंगी, दोनों तरफ 14 14 हम चिपका देंगे, 14 14 हम चिपका देंगे। आ रही बेटा बात समझ में। अब सीपी सीपी एक तरफ,
एसपी एक तरफ, सीपी एक तरफ, एसपी एक तरफ। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 14 - 9 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 5 SP बराबर है 14, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 14 CP के। तो यहाँ देखिए लाभ या हानि हमेशा सीपी पे काउंट होती है, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, सीपी हमेशा ऊपर रखेंगे। सीपी अपॉन में क्या आएगा मेरा बेटा, एसपी। सीपी अपॉन में क्या आएगा, एसपी। ये 5 है और ये बटे में क्या आ जाएगा, 14। कोई काटा पीटी तो है नहीं। अब आप समझ में ही देखिए मेरा बेटा कि 5 की चीज है 14 में बेची जा रही है। कितने का प्रॉफिट है सर, 9 का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट है लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है। 9/5, 1/5 क्या होता है मेरा बेटा, 20%। 9/5 कितना, 9 गुना, तो 20 नम्मा 120%, 180%। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, 100 का गुणा करेगा, फिर काटेगा 5 से ये 20 बार, और 20 नम्मा 180%। ये आ रही है मेरा बेटा, ये 180% का लाभ है क्या नहीं। ये तो हो गया बेसिक। हम हर क्वेश्चन को बेसिक भी बता रहे हैं, हर क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बता रहे हैं। आपको बड़े आराम से इत्मीनान से चीजें देखनी है और समझनी है। टाइप, ये टाइप को हमने अलग ही एक पार्ट में रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल है। बच्चा क्या इसको थोड़ा सा गलत कर जाता है। तो आप, कठिन कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में बच्चा फंस जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं। आप चाहो तो इसको दूसरे मेथड से करोगे। कैसे करेंगे हम, यहाँ से हम देखेंगे कि देखिए हमने पढ़ लिया 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ किसके बराबर हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो क्या मानेंगे, जिसके बराबर लाभ या हानि हो रहा है उसको हम 1 रुपए मान लेते हैं। यहाँ हो रहा है 9 विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो माना एक वस्तु या नोटबुक का सीपी 1 रुपए मान सकते हैं कि नहीं। और हमें क्या बताना है बेटा, लाभ प्रतिशत। आप एक बार बता दीजिए बेटा, इतनी देर हो गई कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए सर आपको प्रॉफिट चाहिए अपॉन में सीपी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है। हमें अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए अपॉन में सीपी चाहिए। हम बार बार बोलते हैं, अगर हमें पनीर पकोड़े बनाने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, पनीर चाहिए और बेसन भी चाहिए। आ रही है बात समझ में। सेम इसी प्रकार हमें अगर प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो हमें प्रॉफिट चाहिए और अपॉन में सीपी चाहिए, 2 चीज चाहिए। तो हमने क्या माना, एक वस्तु का सीपी 1 रुपए है, तो प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा मेरा बेटा, प्रॉफिट किसके बराबर आ रहा है, 9 वस्तुओं के, ये देखिए विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो हम एक वस्तु का एसपी मानेंगे 1 रुपए। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 9 वस्तुओं का एसपी के बराबर है ना। तो एक का एसपी क्या, 1 रुपए, तो 9 का क्या आएगा मेरा बेटा, 9 रुपए आएगा कि नहीं। आ रही है बात समझ में। तो आप देखिए आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, सर 9 का प्रॉफिट हुआ है। आप यहाँ से समझिए मेरा बेटा कि प्रॉफिट कितने का हुआ, सर 9 का हुआ। अपॉन में क्या चाहिए मेरा बेटा, प्रॉफिट के लिए चाहिए क्या, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम, प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है सर, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट आ गया हमारा 9 रुपए, अपॉन में क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो 2 चीजें होती है मेरा बेटा, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है। तो हमने क्या माना है यहाँ पर, एसपी माना। एक वस्तु का एसपी 1 रुपए है, तो जहां कितनी है, 14 वस्तु है, तो 14 वस्तुओं का एसपी कितना होगा, एक वस्तु का एसपी 1 रुपए है, तो 14 का एसपी क्या होगा, 1 रुपए रखोगे तो 14 का क्या होगा, 14 रुपए क्या आएगा, एसपी आ जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ एसपी चाहिए क्या हमें, नहीं एसपी नहीं चाहिए, हमें सीपी चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे मेरा बेटा कि हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 9 का प्रॉफिट हो रहा है। कोई चीज 9 की प्रॉफिट के साथ 14 में बेची जा रही है, 14 रुपए में बेच रहे हैं और 9 का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो चीज कितने की रही होगी, आप ही बताइए। इसमें घटाइए, क्या रहा होगा, 5 रुपए की रही होगी कि नहीं। तो 9 का लाभ हुआ किस पे, 5 रुपए पे। परसेंट निकालेंगे 100 का गुणा, तो रुपए से रुपए क्या, 5 से घटेगा 20 बार, और 20 नम्मा 180% का लाभ आ रहा है मेरा बेटा। आई होप आपको समझ में आ पा रही हैं ये चीजें। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रहा है मेरा बेटा। आपको एक बार और बता दे मेरा बेटा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। अब ये चीजें आपको एक एक दो दो बार खुद से करनी है। यहाँ हमारे पास क्या था बेटा, इससे पहले वाले टाइप में क्या कर रहे थे हम, एक वस्तु का सीपी मान रहे थे 1 रुपए, 1 रुपए एक वस्तु का सीपी 1 रुपए मान रहे थे। और हमें प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट अपन प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अपन सीपी, लॉस है तो लॉस अपन सीपी। तो हमें एक वस्तु का सीपी 1 रुपए था, तो 168 का सीपी 168 रुपए आ रहा था, तो हम आराम से 168 यहाँ रख दे रहे थे। तो लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो आ रहा है ना, हमने क्या माना है, एक वस्तु का एसपी माना है 1 रुपए। तो जो क्या आएगा, जो जो आएगा ना वो एसपी आ रहा है हमारा।
जो आ रहा है ना, ये हमारा क्या आ रहा है, एसपी आ रहा है, कितना 14 रुपए एसपी आ रहा है, लेकिन हमें एसपी चाहिए क्या, नहीं सीपी चाहिए। तो 14 में बेचने पे 9 का लाभ हो रहा है, तो सीपी क्या रहा होगा, 5 रुपए रहा होगा कि नहीं मेरा बेटा। ये बेसिक भी आ रहा है आप लोगों को, बेसिक भी क्लियर आ पा रहा है, ये भी आ पा रहा है कि नहीं, दोनों ही अपनी जगह बढ़िया है। आपको जो अच्छा लगे उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको थोड़ा जल्दी दे देगा, लेकिन इसके लिए समझ होना जरूरी है मेरा बेटा। अगर आपके अंदर समझ की भी थोड़ी सी कमी है तो अभी आप बेसिक पे जाइए, पहला बेसिक सीख लीजिए, फिर आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करना। ठीक है ना मेरा बेटा, स्लोली देखना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, करके देखिए मेरा बेटा। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, करके देखिए आप लोग। आ रहा है मेरा बेटा आवाज, सभी को आ पा रही है सभी को, ठीक है ना। अब हम बता रहे हैं, देखते हैं अब हम क्या बोल रहा है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रैन का लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले बेसिक से करते हैं मेरा बेटा, लाभ है हमारा। तो एक बार बोल दीजिए मेरा बेटा, तेज आवाज में बोल दीजिए कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है मेरा बेटा, प्रॉफिट बराबर क्या होता है सर, एसपी। एक बार तेज आवाज में बोल दो मेरा, ऐसे मत लिखो, जहाँ लिखो, प्रॉफिट बराबर क्या होता है सर, एसपी माइनस सीपी, दैट इज प्रॉफिट। और किसके बराबर हो रहा है जो प्रॉफिट, 11 मीटर एसपी के बराबर, 11 मीटर एसपी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, अगर 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो 33 मीटर खरीदा भी होगा कि नहीं, दोनों तरफ 33 33 चिपका दिया। अब सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ, तो जहां आएगा 33 एसपी के पास 11 एसपी आएगा, तो क्या बचेगा मेरा बेटा, 22 एसपी आ जाएगा इधर। ये 33 सीपी उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 33 सीपी। तो ये क्या आ गया, सीपी अपॉन में क्या आएगा मेरा बेटा, एसपी। हम हमेशा सीपी को, अब तो बेटा आ गया होगा, 2 घंटे से चल रही है क्लास, अब तो इतनी देर में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर काउंट करते हैं, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर काउंट करते हैं। तो हम सीपी ऊपर रखेंगे, एसपी नीचे रखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 22, यहाँ क्या आ जाएगा 22, और ये क्या आ जाएगा बटे में 33। क्या कोई काटा पीटी हो रही है मेरा बेटा, क्या कोई काटा पीटी हो रही है, यस सर हो रही है। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी कि सीपी है 2 और एसपी है 3। 2 की चीज को 3 में बेच देना क्या होता है सर, 1 का प्रॉफिट किस पर, 2 पे। अब प्रॉफिट है लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है, 1 का प्रॉफिट हुआ 2 पे, 1/2 क्या होता है मेरा बेटा, 50%। 50% का लाभ हुआ क्या नहीं, 1 का लाभ हुआ 2 पे। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, 100 का गुणा करेगा, और जिसको काटेगा क्या आ जाएगा, 50%। ये तो हुआ बेसिक से। अब हम डायरेक्टली भी बताएं मेरा बेटा, हर क्वेश्चन हम दोनों तरीके से बता रहे हैं, आप इत्मीनान से देखना, एक एक चीजें आपको नोट करनी है मेरा बेटा। जब तक आप नोट नहीं करोगे, आप ऐसे मूवी की तरह देखोगे, आपको ज्यादा अच्छा फर्क नहीं दिखेगा। जिस दिन आप हमारे कहे अनुसार एक एक चीज नोट करके करने लगे ना, आप खुद देखना 1 या 2 महीने फॉलो कर लेना। अभी मान लीजिए आपके कितने लेक्चर हुए हैं, 25 से 30 लेक्चर हो गए होंगे, तो आप पर डे एक भी देख रहे होगे तो आपको 1 महीने में, और पर डे 2 देखोगे तो 15 दिन में खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो आप इनको खत्म करना एक बार ना, आपके कंसेप्ट में इजाफा होगा, आप चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपको क्वेश्चन करने का नजरिया बदल जाएगा। लेकिन देखना पहले इस वीडियो से लेके आखिरी तक है, और एक एक चीजें आपको नोट करनी है, नोट करने से बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ देखिए मेरा बेटा, अब हम बेसिक बस डायरेक्ट करेंगे, क्या हो रहा है, हम यहाँ देखेंगे मेरा बेटा, हम यहाँ देखेंगे कि किसके बराबर हो रहा है, एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, माना 1 मीटर कपड़े का या एक वस्तु का एसपी क्या मान लिया हमने, 1 रुपए मान लिया। माना 1 मीटर कपड़े का, यहाँ पे मान लो मेरा बेटा, यहाँ पे 1 मीटर कपड़े ले लें, माना 1 मीटर कपड़े का एसपी 1 रुपए मान लिया, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए बेटा, लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंट। एक बार बता दीजिए मेरे बेटा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए सर, प्रॉफिट चाहिए अपॉन में सीपी चाहिए। आरा बासा में पनीर पकौड़े बनाने के लिए क्या चाहिए सर, पनीर भी चाहिए और बेसन भी चाहिए। उसी प्रकार के प्रॉफिट परसेंट बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए अपॉन में सीपी चाहिए। तो हमने क्या माना, यहाँ पे एक वस्तु का एसपी 1 रुपए है, तो क्या आ जाएगा, हमें प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है, 11 मीटर के। हमारा प्रॉफिट तो निकल के आ रहा, प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट बराबर है 11 एसपी के, 11 वस्तु के एसपी के। तो एक का क्या है, 1 रुपए, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 11 रुपए। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा हमारा, यस से निकल जाएगा। सर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए, सीपी, वो चाहिए प्रॉफिट 11 का है, अपॉन में क्या चाहिए मेरे बेटा, सीपी। अगर हमारे पास क्या है,
एक वस्तु का एसपी 1 रुपए है तो 11 मीटर का एसपी कितना आएगा, 11 मीटर का एसपी क्या आएगा, 11 मीटर का एसपी क्या आएगा, 11 गुणा 1 11 रुपए आएगा कि नहीं। लेकिन ये एसपी है मेरा बेटा 11 रुपए, और आपको सॉरी 11 नहीं 33 का एसपी क्या आएगा मेरा बेटा, सॉरी यहाँ समझिए 33 का एसपी क्या आएगा मेरा बेटा, 33 एकम 33 रुपए। लेकिन ये 33 क्या है, एसपी है मेरा बेटा, 33 क्या है, एसपी 33 रुपए है आ रहा। और प्रॉफिट कितने का है, 11 का प्रॉफिट है। तो सीपी क्या रहेगा मेरा बेटा, हम सीपी क्यों निकाल रहे हैं, वहां हमें सीपी डायरेक्ट मिल जाता था, यहाँ हमें निकालना पड़ेगा, बस ये है। इसलिए अगर आपको ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं अभी इनिशियली, तो आप बेसिक सीखिए, फिर आप डायरेक्ट ये करना। तो ठीक है, 11 का प्रॉफिट है किस पे, 11 का कमा के आपने 23 में बेचा, तो कितने का होगा ये, कितने का होगा मेरा बेटा, 22 का होगा कि नहीं। तो 11 का प्रॉफिट है मेरा बेटा, कितने पे है 11 का प्रॉफिट, सर 22 पे है। कितने पे है, 22 पे है। काटेंगे तो क्या आएगा, क्या 1/2, 1/2 क्या होता है 50%। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा सर, 100 का गुणा करेगा, कटाएगा तो क्या आ जाएगा 50% का प्रॉफिट। आ रहा ना मेरा बेटा, हम ये सारी चीजें क्यों लिख रहे हैं। अब आपने देखा होगा कोई भी, अगर हम चाहें तो हम भी रील्स बना सकते हैं 30-30 सेकंड की, ये सारी चीजें लिख दें, स्किप कर दें और आराम से बता दें ये ऐसा होगा वो वैसा होगा। लेकिन हमारा उद्देश्य आप लोगों को समझाने का है मेरा बेटा। आप लोगों को यहाँ बेसिक चल रहा है, ये क्वेश्चन कोई समझदार बच्चा 5 सेकंड में कर लेगा कि वो देखेगा 11 एक वस्तु का बिक्री मूल्य 1 रुपए है, 11 का क्या होगा, 11 रुपए होगा, अपॉन में क्या होगा, ये 33 क्या आएगा, 33 एसपी आएगा 33। तो 11 का प्रॉफिट है तो सीपी क्या आ जाएगा मेरा बेटा 22। तो 11/22 यानी कि 1/2 क्या बोलेगा वो, 100 का गुणा करेगा तो 50%, यानी कितने का, 2 5 7 सेकंड का है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अभी हम आपको समझाइश दे रहे हैं, बेसिक चीजें समझा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पर आकर 30 सेकंड में या 15 सेकंड में करा देना नहीं है। अभी अभी हमें आपको बेसिक कंसेप्ट बनाने हैं। फायदा जब होता है, मजा तब आता है जब कोई बच्चा करता है, ये 10 सेकंड में 5 सेकंड में आ रहा है। हम करें तो क्या ही फायदा, हमने आपको सिखा दिया, मजा तो तब आएगा जब आप इनको करते हो। आप क्लास में देखना, क्लास में जब भी प्रैक्टिस होती है बच्चे ये सारे के सारे क्वेश्चन 5-5 7-7 सेकंड 8-8 सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें अभी सिखा रहे हैं, आप पहले सीखोगे फिर आप अप्लाई करोगे। आ रहे हैं, बहुत से बच्चे क्या अट्रैक्ट हो जाता है, कोई टीचर आते हैं वो कहते हैं वो 5 सेकंड में कर दिया, उन्होंने 10 सेकंड में कर दिया। अरे भाई वो तो हर बच्चा कर लेता है, और वो बच्चा वहां करेगा तभी तो जाके सिलेक्ट होगा ना। क्योंकि जो भी सिलेक्शन लेगा तो वो ऐसे बेसिक करके थोड़ी ना लेगा, वो तो एग्जाम में डायरेक्ट करके लेगा कि नहीं। लेकिन डायरेक्ट में क्या पहले ही दिन डायरेक्ट पूछे, कोई भी रेस है कि क्या कोई बच्चा पहले दिन ही रेस में फर्स्ट आ गया था क्या, नहीं। पहले वो स्टेप रखना सीखेगा कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है। पहले नहीं है, कोई बच्चा होता है, आपने देखा कोई नवजात बच्चा है, अब क्या है वो अभी अभी 1 या 2 महीने का है, वह क्या करेगा, आप उसको मार रहे हो, उससे कह रहे हो दौड़, तो क्या होगा, बेचारा रोने लगेगा। आपने फिर से उसको मार दिया 1 घंटे से, तो वो फिर रोने लगेगा, क्या वो दौड़ेगा, नहीं। पहले क्या, पहले आपको क्या करना, उसका बेसिक बनाना, यानी कि उसको पैरों को मालिश करनी है अच्छे तेल से, और उसको और भी ज्यादा मजबूत बनाना, ठीक है ना। जिससे वो पहले धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होगा, पहले वॉकर की सहायता से होगा, फिर दीवारें पकड़ के चलेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे अकेले भी चलने लगेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जो वो आपसे भी तेज भागेगा। आ रही है ना बात समझ में। लेकिन इस सब में क्या हुआ, पहले बेसिक से उठाना। अगर आप उससे पहले ही दिन कह देते नहीं भाई तू दौड़ भाग, आप उसको दौड़ना सिखा देते कि ऐसे दौड़ा जाता है, तो क्या वो दौड़ेगा, नहीं। पहले आपको बेसिक मजबूत बनाना है, और हमारा उद्देश्य आपका बेसिक मजबूत बनाना है। जैसे ही आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, आप ये सारी चीजें स्वयं और स्वतः ही कर लोगे, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आप सबको आ गया होगा मेरा बेटा, अब ये तो आ गया होगा, ये भी आ गया होगा आपका। देखिए हमें क्या बताना, बेसिक से करते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो क्या हुआ, नुकसान यानी कि लॉस। और हमें बताया बेटा हानि क्या होती है, हानि होती है मेरा बेटा सीपी माइनस एसपी। अभी बताया कि नहीं। प्रॉफिट क्या होता है, 10 की चीज 12 में बेच दी, प्रॉफिट हो गया 2 का, कैसे निकाला, 12 माइनस 10, आ रहा है कि नहीं। और 10 की चीज 8 में बेच दी, क्या हुई है, 2 की हानि, कैसे निकाला, 10 माइनस 8 कि 8 माइनस 10, तो 10 माइनस 8 यानी कि सीपी माइनस एसपी। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या है सर, हानि है। हानि बराबर किसके है, 8 वस्तुओं के एसपी के। अभी बेसिक कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट भी करेंगे। तो हमें क्या करना, 72 वस्तुएं बेची हैं तो 72
खरीदी भी होंगी। ये बात समझ में आ रही है बेटा? दोनों तरफ 72 चिपका देना, सिंपल सी बात है। जो बच्चा पहले से जुड़ा है मतलब तो उसके लिए तो क्या है, जो बस यही वाली लाइन नहीं है, बाकी सब पुराना है कि नहीं। तो बस सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ। ये क्या आ जाएगा 72, सीपी यहाँ रखा रहेगा। ये 72 एसपी, 8 एसपी के बाद जाएगा, जब माइनस का है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा। 72 और 8 80 एसपी। आ रहा है मेरा बेटा बात समझ में? ये सीपी इधर आएगा, अपॉन में क्या आएगा एसपी आएगा। सीपी इधर आएगा, अपॉन में एसपी आएगा। ये बराबर में क्या जाएगा 80/72। तो ये देखिए मेरा बेटा कुछ काटा पीटी हो रही है सर, 8 से कट रहा, 8 ढाई 80, 8 नाम 72। तो देखिए सीपी क्या था 10 था, एसपी क्या है 9 है। 9 10 की चीज 9 में बेच देना क्या होता है, 10 की चीज को 9 में बेच देने में क्या होता है, हानि होती है सर 1 की। लाभ या हानि हमेशा सीपी पे काउंट होता है। 1 की हानि हुई है 10 पे, और 1 बटे क्या होता है 10%। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा 100 का गुणा करेगा, फिर निकालेगा, 0 से 0 कटेगा तो आएगा 10%। आ रहा है? अब देखते हैं मेरा बेटा, अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट वे में देखेंगे। हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट वे में देखेंगे कि कैसे करेंगे मेरा बेटा। इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट वे में देखेंगे तो किस तरह करेंगे। हम दोनों चीजें बता रहे हैं आपको, ये हम दोनों चीजें बता रहे हैं कि आपको डायरेक्ट ही समझना है मेरा बेटा, डायरेक्ट ही समझना, एट द एंड करना डायरेक्ट ही है आपको। देखिए जहां पे देखेंगे हम 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है, तो हमने क्या माना बिक्री मूल्य के बराबर। तो माना माना एक वस्तु का बिक्री मूल्य यानी कि एसपी क्या मान लिया 1 रुपए। और बार बार बता रहे हैं हमें क्या बताना, लॉस बताना। हमें क्या निकालना है सर, लॉस परसेंट बताना, यानी कि हानि प्रतिशत के लिए चाहिए। आप बताइए, आपको अगर हानि प्रतिशत बतानी है तो क्या चाहिए, हानि अपॉन में सीपी क्यू। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है। लॉस परसेंटेज यानी कि सीपी यानी कि मेरे बेटा क्रय मूल्य, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। और हानि लॉस परसेंट क्या होता है सर, लॉस कितने का है और अपॉन सीपी। आ रहा है मेरा बेटा? ये चीजें अब तक तो आपको रट गई होंगी मेरा बेटा। आ रहा, यही तो हमारा उद्देश्य है कि आपको एक कंसेप्ट को इतनी बार करा देना है क्लास में। यही तो उद्देश्य होता है कि एक चीज को क्लास में इतनी बार करा देना है कि बच्चा ये चीज को डायरेक्ट ही कर सके, ओरली ये चीजें कर सके। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या बताना है बेटा, लॉस परसेंटेज बताना है। हमें बताना है लॉस परसेंटेज, तो उसके लिए चाहिए लॉस। लॉस किसके बराबर है, 8 वस्तुओं के, यानी कि यहाँ देखेंगे हम लॉस यानी कि हानि। हानि कितनी है, हानि बराबर है 8 वस्तुओं के एसपी के। तो एक वस्तु का एसपी क्या 1 रुपए है, तो 8 का क्या आएगा 8 रुपए। तो यहाँ तो हम लिख देंगे 8 रुपए, अपॉन में क्या चाहिए सर सीपी चाहिए, लेकिन सीपी नहीं है यहाँ पर। एक वस्तु का एसपी 1 रुपए है, तो ये 72 वस्तुओं का एसपी क्या आएगा 72 रुपए आएगा कि नहीं। ये बात समझो, 72 रुपए क्या आ रहा है मेरा बेटा, एसपी आ रहा है। और आपको हानि हो रही है किसकी, 8 की। 8 की हानि भी हो रही है, आप खुद ही बताइए मेरा बेटा। कोई चीज है आप 72 में बेच रहे हो और आपको 8 की हानि हो रही है, तो चीज कितनी, आप क्या रखूं मैं, सीपी क्या होगा जिसमें से 8 घटाने के बाद 72 आ जाए, तो क्या होगा 80 होगा कि नहीं। तो बस सिंपल से देखिए यहाँ हमें सीपी चाहिए बस। इस वाले टाइप में जो एसपी के बराबर होता है लाभ या हानि, इस वाले टाइप आसान है जब सीपी के बराबर होता है, वहां हमें ये सब नहीं निकालना पड़ता। वहां सी एक पहले एक वस्तु का सीपी 1 रुपए मानते हैं, तो जितनी भी होती है उसका सीपी आता है, और लाभ या हानि हमेशा सीपी पे होता है, तो हमें वहां पे डायरेक्ट सीपी रख देते हैं। इस वाले टाइप में एसपी वाले केस में हमें सीपी निकालना होता है। तो सीपी क्या आ गया 80 आ गया कि नहीं। तो क्या आएगा 8 से कटेगा 8 एक और 1 0 क्या आएगा, 1/10 क्या होता है परसेंट पे, क्या आता है मेरा बेटा 10% की हानि। लेकिन जो बच्चा समझदार होगा बेटा तो वो डायरेक्ट ही कर लेगा ये चीजें। देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये हो सकता है आप भूल जाओ, डायरेक्ट मेथड हो सकता है भूल जाओ, इसलिए हर क्वेश्चन हम बेसिक से भी करा रहे हैं। बेसिक भी करना है, डायरेक्ट भी करना है। इन चीजों को बेटा अप्लाई करना है बार बार। पहले आपने कंसेप्ट देखा, यानी परसेंटेज देखा, पहले पूरा आपने परसेंटेज देख लिया, फिर उसकी कोई भी किताब प्रीवियस ईयर का उठा लिया, चाहे आप टीसीएस उठा सकते हो, चाहे आप यूथ का कोई भी किताब उठाइए और आप कीजिए, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम का, चाहे वो एसएससी का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, चाहे आपका ये वाला हो क्या बोलते हैं रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम कर पाओगे। हम यहाँ किसी एग्जाम बेसिस के लिए नहीं, हम मैथ कंसेप्ट वाइज पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, कंसेप्ट समझने हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। ये बेटा अगला टाइप आ गया, इसका नेक्स्ट टाइप आ गया। आप लोग करके देखिए, आप लोग करके देखिए। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, लास्ट टाइप खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म करते हैं, टाइम भी बहुत हो गया आज तो। यहां से देखेंगे मेरा बेटा, 17 गेंदों को
720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखिए बेसिक से ही करते हैं मेरा बेटा, ठीक है, परसेंट में निकालना तो डायरेक्ट करना, वरना बेसिक से ही करना, ठीक है ना। इसलिए बेसिक बता रहे थे, इसीलिए हम बेसिक बता रहे हैं कि बेसिक हमारा अपना है, वो हमेशा काम आएगा। बेसिक हमारा अपना है, वो हमेशा काम आएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ क्या बोला गया, जो हम करते हैं 17 गेंदों को 720 में बेचने हैं, 5 गेंदों को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। और हानि होती क्या है मेरा बेटा, आपको पता है लॉस बराबर क्या होता है, जो आपको पता है मेरा बेटा, जो आते ही हमने बताया था आज का, जब जो अभी जो वाला जो नया टाइप शुरू हुआ था, बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है। 10 रुपए की चीज आपने 12 में बेच दी तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 2 का। कैसे निकाला, 12 माइनस 10, यानी कि एसपी माइनस सीपी क्या होता है, प्रॉफिट। और वही 10 रुपए का पेन अगर 8 रुपए में बेच दो तो क्या हो जाएगी, हानि। कैसे निकाली, 8 माइनस 10 नहीं, 10 माइनस 8, हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है। तो क्या बड़ा इस बार सीपी है, आ रही है बात समझ में। तो सीपी माइनस एसपी, ये हानि क्या होती है मेरा बेटा, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे लिख लीजिए मेरा बेटा, हानि हुई है तो यहाँ क्या लिखोगे, हानि क्या होती है मेरा बेटा, सीपी माइनस एसपी। ये आपकी हानि है। हानि किसके बराबर हुई है, ये भी लिख लीजिए कि हानि हुई है। हानि किसके बराबर हुई है बेटा, 5 गेंदों के सीपी के बराबर। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ देखिए 17 गेंदें यहाँ खरीदी हैं तो 17 बेची भी होंगी। ये बात समझ में आ रही है। दोनों तरफ 17 चिपका देने, जितने आर्टिकल है वो दोनों तरफ चिपका देने, ठीक है। अब सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ। ये 17 सीपी है, ये 5 सीपी इधर आएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। 17 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 12 सीपी हो जाएगा। ये बराबर लगा रहेगा, ये माइनस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 17 प्लस का हो जाएगा एसपी। अब सीपी ऊपर एसपी नीचे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 17/12, यानी कि ये रेशियो आ गया सीपी का एसपी का। अब हमें कुछ ना कुछ दे रखा होगा, सीपी के एसपी अभी तक परसेंटेज में पूछ रहा था, अब दे रखा है 720 में बेचने पर, यानी कि एसपी दे रखा है। 12 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, 720 रुपए। तो एक की क्या आ जाएगी, 12 चिंग 72, यानी कि 60 रुपए। तो 17 की क्या आ जाएगी, 17 गुना 60 करना नहीं है, यानी कि ये सीपी क्या आ गया आपका, 17 गुना 60 आ गया कि नहीं। लेकिन ये सीपी क्या आया, कुल गेंदों का सीपी आया कि नहीं, यानी कि 17 गुना 60 आपका टोटल आया है। उसने पूछा एक गेंद का, तो आप ये देखिए, गुणा नहीं करना है मेरा बेटा। तो आप देखिए 17 गुना 60 क्या है, सीपी है। ये टोटल सीपी आया कि नहीं, ये क्या है, टोटल सीपी आया है कि नहीं। और उसने क्या पूछा, एक गेंद का, यानी कि 17 गुना 60 में कितनी गेंदें आती हैं, 17 गेंदें आती हैं। तो एक का सीपी क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 60 रुपए। ये बात समझ में आ रही है, एक का सीपी क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 60 रुपए। आ पा रही है ये बात समझ में, आप लोगों को भली भांति रूप से समझ में आ पा रहा है कि नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। ये देख के करके देखिए बेटा, ये आपके एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। ये करके देखिए मेरा बेटा, सभी लोग करोगे आप, सभी लोग करोगे। हम थोड़ा सा पानी पी रहे हैं, 15 सेकंड के लिए पॉज कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। करके देखिए मेरा बेटा, आप सभी लोग करके देखिए, ठीक है ना। क्या बोला गया, अखिल ने, आप करके देखिए, अखिल ने 13 सेब 2400 में खरीदे। उसने 7 किलो सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर इन्हें बेच दिया। सेब का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा बेटा, सिंपल से देखिए बेटा, ये आपके एसएससी एमटीएस 3/5/2023 यानी 3 मई 2023 को आया हुआ था। हमें क्या देखना है, हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। और आपको क्या पता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। आप आ रहा है 10 की चीज 12 में बेच देना, प्रॉफिट होता है 2 का। कैसे बताया, 12 में से 10 घटाया, यानी कि एसपी माइनस सीपी। ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट होता है किसके बराबर, 7 केजी सेब के एसपी के, यानी कि 7 एसपी के बराबर। तो यहाँ बताएंगे 13 किलो के सेब बेचे हैं तो 13 किलो खरीदे भी होंगे, कुल मिला के 13 दोनों तरफ चिपका देना। अब सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ। 13 एसपी है, ये प्लस का है, 7 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 एसपी। आ रहा है माइनस का 13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 सीपी। आप आ रही है मेरा बेटा। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है, तो हम रखेंगे सीपी ऊपर एसपी नीचे। आ रही है बात समझ में, सीपी ऊपर एसपी नीचे। आ पा रही है बात समझ में। तो आप समझिए 6 यहां रखा रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा कि नहीं। तो ये सीपी और एसपी का रेशियो आ गया कि नहीं।
अब उसने कुछ ना कुछ दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, 2400 रुपए में खरीदे, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2400 रुपए। सीपी दे रखा है ना 2400, तो अपने हिसाब से सीपी कितना, 6 की है, 2400 एक की क्या आएगी, 400 गुना है कि नहीं, तो ये वाला भी क्या आएगा, 13 गुना 400, यानी कि ये आ जाएगा कि नहीं, ये क्या आ गया, एसपी आ गया कि नहीं। लेकिन ये टोटल एसपी आया है, ये क्या है हमारा, ये टोटल एसपी आया है कि नहीं, 13 गुना 400 यानी कि 5200। गुणा करने की आवश्यकता नहीं, चाहो तो कर सकते हो, अगर यही पूछा होता तो आप बता सकते थे 5200 है, लेकिन ये पूछा ही नहीं है, उसने क्या पूछा, प्रति किलोग्राम। तो आप सिंपल सी बात समझिए कि 13 गुना 400 हमारा टोटल एसपी है, और ये कितने किलो का है, कितने किलो का है, 13 किलो, कितने किलो का है मेरा बेटा, कितने किलो का है जी, 13 किलो का है। तो यहाँ पे समझिए 13 से काटिए तो क्या आ जाएगा, 400 रुपए प्रति केजी आ रहा है मेरा बेटा। ये बात सभी लोगों को समझ में आ पा रही है, आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आ पा रहा है मेरा बेटा, आप लोगों को समझ में आ पा रही है मेरा बेटा। ये बिल्कुल बेसिक से लेके हमने यहाँ से शुरुआत कराई है, आप लोगों को आ पा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आप लोगों को आ पा रही है बेटा। ये जो हमने आज की क्लास ली थी, ये आपके 3 पार्ट हो जाएंगे आई थिंक यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 28 तक चले हैं यहाँ तक, ये आपको 3 पार्ट में मिलेंगे। एक ही लेक्चर है, हमने एक ही दिन किया है, एक ही दिन में आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये 3 पार्ट में मिल जाएगा, आपको पार्ट में देखना। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आपको एक एक चीज नोट करना है, सिक्वेंस वाइज नोट करना है, और सारी की सारी चीजें क्या करनी है, नोट करके रखनी है, फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि अगर आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही है बेटा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। इससे जब ज़्यादा नंबर ऑफ व्यूअर्स जुड़ेंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, इतने नंबर ऑफ व्यू हैं या इतने नंबर ऑफ बच्चे हैं जो हमारा वेट करते हैं, या हमारे होने से इतने बच्चों को फर्क पड़ता है कि हम इतने लोगों के काम आ पा रहे हैं। आ रही बात समझ में। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग की पूरी तरह से गारंटी दे रहे हैं। कोई भी बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ के करता है तो वो 100% स्कोर कर सकता है मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक है ना। कंप्लीट मैथ्स और कंप्लीट रीजनिंग। अभी ये हमारी अर्थमेटिक की सीरीज चल रही है, जैसे एक अमाउंट ऑफ व्यूअर्स हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एडवांस की सीरीज पर डे आपको 30 मिनट का, जैसे हमने मान ली एक दिन पूरा 5-6 घंटे की क्लास दे दी सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन, फिर वो आपको 30-30 मिनट के गैप पे, मतलब 30-30 मिनट 35-35 मिनट के लेक्चर आपको रेगुलर बेसिस में मिलते रहेंगे, जिससे आपका एडवांस पोर्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। रीजनिंग का तो बोल ही दिया है कि रीजनिंग तो 1 या 2 लेक्चर में खत्म कर दिया करेंगे, ठीक है ना, पर चैप्टर, ठीक है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है सीरीज, तो अगर चाहते हो कि आगे तक एंड तक एक एक सिलेबस का एक एक पार्ट कवर हो, तो आपको क्या करना है मेरा बेटा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना है, ठीक है ना। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा।